टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया आपको फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द बेस। तो जैसे हमने केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की हमने एक्सप्लेन की, देखिए हमने रीड किया, आपने पढ़ी, तो उसी प्रकार बेस की भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। कुछ रिएक्शन ऐसी है जो मिलती जुलती है, एक दो रिएक्शन ऐसी है जो आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन वाटर, और क्या बोलेंगे इसको हम? एल्कली। क्या बोलेंगे? एल्कली। क्लियर? तो एल्कली का पता लग गया आपको। और ये भी अब देखिए हम एग्जांपल लेके देखते हैं। NaOH एक्वस, या सिंपली इसको ऐसे लिखिए, वाटर हम लिखेंगे यहाँ पर, तो ये देगा बेटा आपको Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव आयन, ये भी किस में? एक्वस स्टेट में। सेकंड, इसी को अगर हम देखें ऐसे लिख सकते हैं, NaOH एक्वस, और में यहाँ पे हम लेंगे NaOH एक्वस। अगर मैं इसको डिसोसिएट करूँ तो ये देगा बेटा Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। क्लियर? सेकंड एग्जांपल अगर हम लें पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सेम केस लेंगे हम यहाँ पर, वाटर, क्या देगा बेटा ये? K पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव आयंस, ये भी किस में? एक्वस स्टेट में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर, KOH एक्वस अगर डिसोसिएट करें तो K पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट प्लस OH नेगेटिव आयन इन द एक्वस स्टेट। क्लियर? तो विच गिव्स आयंस इन वाटर, तो वो क्या रहेगा? आपका बेस रहेगा। अर्हेनियस ने ये कहा था। लेविस बेस क्या होता है वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। पहला आपने देखा कि विच गिव OH नेगेटिव आयन इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल हमने देखा। दोनों ही केस में क्या मिला हमें? OH नेगेटिव आयन मिला। और बेटा जो OH नेगेटिव आयन देगा वो क्या है? बेस। किसके अकॉर्डिंग? अर्हेनियस के अकॉर्डिंग। दिस इज द अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ द बेस। नेक्स्ट इज सेकेंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एसिड, या पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी बेटा बेस और एसिड आपस में कंबाइन करेंगे क्या मिलेगा? साल्ट प्लस वाटर। एसिड के केस में हमने एसिड को पहले लिख दिया, बात एक ही है। बेस के केस में हम पहले बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या करेंगे? बेस को पहले लिखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, क्या देगा ये? NaCl प्लस H2O। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, KOH प्लस HCl, क्या देगा बेटा? KCl प्लस H2O। बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की,
तो क्या देगा ये, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O, दिस इज द साल्ट ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड. In the same way, magnesium hydroxide react with the dilute HCl to form the magnesium chloride and the water molecules. ओके बेटा, तो ये हमने देखा कि जब भी बेस रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर. ये जितने भी यहाँ पे कंपाउंड्स आपको मिले हैं, NaCl, KCl, कैल्शियम क्लोराइड, ये सभी क्या है बेटा, साल्ट है. क्या है, साल्ट. क्लियर. उसके बाद है रिएक्शन विद मेटल. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल. तो बेस क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा. क्या बना लेगा बेटा, साल्ट प्लस H2, साल्ट प्लस H2. तो लिखेंगे बेस रिएक्ट विद मेटल, रिएक्टिव मेटल, to form salt and evolve H2 gas, that means हाइड्रोजन गैस. यहीं पर एक पॉइंट हम लिखेंगे कि H2 गैस बर्न विद पॉप साउंड. H2 गैस बर्न विद पॉप साउंड, फटफट की आवाज आएगी बेटा. अभी हम रिएक्शन देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल. मेटल और बेस की रिएक्शन होगी तो साल्ट हाइड्रोजन बनेगा, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. बेस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म द साल्ट एंड इवोल्व हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस हमेशा बर्न करेगी बेटा पॉप साउंड के साथ. तो चलिए एग्जांपल हम देखते हैं. Zn प्लस NaOH, Zn प्लस NaOH. तो क्या देगा ये, अभी हमने देखा कि मेटल के साथ रिएक्शन करेगा ये, तो क्या बनाएगा बेटा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा. क्या बनाएगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. तो ये देगा बेटा आपको Na2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस. ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी. इसका नाम होगा बेटा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट. क्लियर. एक और मैं आपको बता देता हूं, नोट करके लिख लेना इससे अलग. अभी हमने यहां पर क्या देखा, चलो अभी इसी अलग से रिएक्शन करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ. नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड. तो ये क्या देगा बेटा, देखिए जिंक की जगह हम जिंक ऑक्साइड ले लें, ZnO, और ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. फाइनल एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इनवर्स इन दोनों रिएक्शन में से. प्लस ये 2 से बैलेंस हो जाएगा, 2NaOH
2NaOH। तो क्या देगा ये भाई, Na2 ZnO2 प्लस वाटर। तो आपने यहाँ पर नोट के करके लिखना है, बेस with metal oxide gives salt and water। क्लियर है? अब नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, ये नोट कीजिए आप। रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटालिक ऑक्साइड, इससे हमें क्या कंफर्म होगा? इससे हम ये चेक कर सकते हैं कि जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है वो एसिडिक है या नहीं है, एसिडिक है या नहीं है। तो क्या होगा देखिए, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। वाटर का रीजन ये है कि बेस के अंदर क्या होगा, मान लीजिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो इसमें OH है, और नॉन मेटल ऑक्साइड कोई भी लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन होगी। क्लियर? रिएक्शन देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, दिस इज द मेटल बेस है, या सिंपली हम कहें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस, एंड दिस इज द नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बेटा क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन भी नॉन मेटल और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। दोनों ही केस में क्या है, नॉन मेटल। तो जैसे ही रिएक्शन करेगा तो हमें जो मिलेगा वो बेटा CaCO3 प्लस H2O, दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका जो कलर होगा वो मिल्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिल्की। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसको कह सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा वो नोट कीजिए, बट ये रिएक्शन सबसे पहले याद कीजिए, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं ये वाली रिएक्शन। क्वेश्चन फर्स्ट इसी टॉपिक में से, व्हाट हैपन व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर सॉल्यूशन, लाइम वाटर सॉल्यूशन। अब बेटा यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि व्हाट हैपन, क्या होगा जब CO2 गैस को हम पास करेंगे लाइम वाटर सॉल्यूशन से। अब यहाँ पर दिया हो या ना दिया हो,
आपको दोनों ही केस में बेटा केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी, चाहे वो 1 मार्क्स में हो या 2 मार्क्स में हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे भी दिया हो, राइट द केमिकल रिएक्शन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर सॉल्यूशन। वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसका आंसर देखिए कैसे लिखना आंसर ये भी देखिए। कहता है कि व्हाट हैपन व्हेन द CO2 गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर सॉल्यूशन। तो जब भी हम इस टाइप का आंसर लिखेंगे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो हम व्हाट हैपन को छोड़ देंगे और व्हेन से स्टार्ट कर देंगे। तो व्हेन CO2 गैस इज पास, व्हेन CO2 की जगह बेटा लिखा मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन CO2 गैस इज पास, व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर सॉल्यूशन, then it run milky ड्यू टू, कैसा हो जाएगा ये, दूधिया हो जाएगा ये, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट भी आप इसको बोल सकते हो, CaCO3। ये तो हो गया आपका थियोरेटिकल पोर्शन। अब इसी का आंसर हमने कंप्लीट लिखना है तो नीचे रिएक्शन लिखेंगे एग्जाम्पल करके, CaOH ट्वाइस प्लस CO2, सीधा लाइम वाटर नाम लिखेंगे नीचे, लाइम वाटर, देन कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म CaCO3 get precipitate and settle down at the bottom of the vessel। तो ये मिल्की हो जाएगा, नाम इसका लिख देंगे कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन। अगर क्वेश्चन में लाइमस्टोन है तो आप इसके नीचे लाइमस्टोन लिखिए, अगर क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट है तो आप कैल्शियम कार्बोनेट लिखिए। अब यहाँ पे पॉइंट जो नोट करने वाले हैं वो ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन देखा सबसे पहले पॉइंट से पहले, व्हाट हैपन व्हेन द CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर सॉल्यूशन या थ्रू द लाइम वाटर सॉल्यूशन, थ्रू द लाइम वाटर सॉल्यूशन। तो व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर सॉल्यूशन देन इट टर्न द मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला इज CaCO3। केमिकल रिएक्शन आपके सामने है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो नोट कीजिए। ये ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। CaCO3 पॉइंट फर्स्ट नोट में है, इज इनसोल्यूबल इन वाटर, इज इनसोल्यूबल इन वाटर। क्लियर? कैल्शियम कार्बोनेट है वो इनसोल्यूबल होगा वाटर के अंदर। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ये है सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। अब एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि व्हेन CO2 गैस इज पास, व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर सॉल्यूशन, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट एंड द केमिकल इक्वेशन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर सॉल्यूशन, इट टर्न मिल्की या टर्न मिल्की। राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट एंड द केमिकल इक्वेशन, या राइट द केमिकल इक्वेशन, राइट द केमिकल इक्वेशन एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द प्रोडक्ट। आंसर वही है, तो अब सिर्फ हमने केमिकल इक्वेशन लिखनी है।
उससे पहले क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर सॉल्यूशन टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। तो इक्वेशन देखिए CaOH ट्वाइस प्लस, अब यहाँ पे लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड पहले लिखा ना, तो पहले लिखेंगे, CO2 गैस पास करेंगे तो क्या देगा ये, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये मिलके हो गया। अब नीचे लिखेंगे केमिकल नेम, केमिकल नेम क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिख देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर। अब जो क्वेश्चन हमारा है, तो बेटा ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपके लिए है कि व्हाट हैपन व्हेन एक्सेस CO2 गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर सॉल्यूशन, राइट द केमिकल इक्वेशन। मैं आपको हिंट दे देता हूं, यहां पर सोल्यूबल सब्सटेंस बनेगा कैल्शियम का ही होगा, आपने उसका नाम लिखना है और केमिकल इक्वेशन लिखनी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।